बैम्बू मनी पंप। एक गांव में विजय नाम का एक आदमी रहता था। वो अपनी पत्नी उर्मिला के साथ मिलकर गांव के किनारे जंगल के पास एक छोटे से झोपड़ी में रहता था। हर दिन जंगल में जाकर बैम्बू के लकड़ी को लाकर अपनी जिंदगी गुजारता था। एक दिन उर्मिला विजय से, ओ जी, कब तक यूं गांव के किनारे झोपड़ी में पड़े हुए रहेंगे? आप इन बैम्बू को बेचकर जो पैसे लाते हो उससे अपने घर में कभी दाल तो कभी नमक या कभी कभी तेल की कमी पड़ती ही रहती है। दुनिया में सब अपना ना भी हो तो भी दूसरों का जायदाद हड़पने के लिए लोग लड़ते हैं, और एक आप हैं जो आपके नाम की पूरी जायदाद अपने भाई को देकर या गांव के बाहर मुझसे शादी करके बिठा कर रख दिए हो। कुछ समय बाद शायद कोई नौकरी कर लोगे यूं सोची, लेकिन ये बैम्बू तोड़ने के अलावा और कोई काम नहीं करते। ऐसे ही चलता रहा तो मुझसे नहीं होगा। देखो उर्मिला, इस दुनिया में पैसों से भी ज्यादा कीमती चीजें होती है। पैसे जायदाद की समस्या के आगे पैसे कमाने के लिए जो हम करते हैं वो बहुत कम है। वो मैं कितनी भी कोशिश कर लूं तुम्हें नहीं समझ आएगा। बस ये याद रखो, हमारा हक का कुछ भी हो वो हमारा होकर ही रहेगा। अगर अपना हक नहीं रहा तो कुछ भी करो वो हमें बिल्कुल नहीं मिलेगा। उर्मिला ने सर पकड़ लिया। कुछ दिन बीत गए। मैं एक हफ्ते के काम के लिए गाँव जा रहा हूँ। एक हफ्ते के बाद विजय अपने भाई के बच्चे आरती गौरव को लेकर आया। उर्मिला उन दोनों को देखकर, इन्हें हमारे घर क्यों लेकर आए हो? आज से गौरव आरती हमारे घर में ही रहेंगे। उर्मिला को कुछ समझ नहीं आया। उर्मिला ने तब कुछ भी बात नहीं की। रात को बच्चों के सोने के बाद, ये सब क्या है जी? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये हमारे साथ क्यों रहेंगे? खाते वक्त इनका घमंड देखा? चिकन बिरयानी मटन रोस्ट ना हो तो खाना नहीं खाएंगे यूं कह रहे हैं। वो आज तक हमारे घर पर बना ही नहीं। मुझे याद तक नहीं कि हम दाल और घर के आसपास उगने वाले कुछ सब्जी के अलावा कुछ बनाए भी हैं। ये लोग यहाँ क्यों आए हैं वैसे? मेरा भाई भाभी एक्सीडेंट में गुजर गए हैं। वो बिजनेस के लिए बहुत बड़े बड़े उधारी लिए। पूरी जायदाद बेचकर वो उधारी चुकाकर बच्चों को अपने साथ लेकर आया। इतने दिन वे लोग आराम की जिंदगी जिए हैं। धीरे धीरे वे खुद हमारी स्थिति समझ जाएंगे, लेकिन कुछ दिनों तक वे जो पूछे वो बना कर दो। क्या इतना कुछ हो गया? मैंने तो गुस्से में कुछ भी बोल दिया। हमारे लिए भी कौन है जी, बताइए। अगले दिन सुबह आरती बिना कुछ खाए यूं ही बैठी थी। ओ जी, अपनी ये लाडली बेटी को देखा? कहती है बिना शवर के स्नान नहीं करेगी और तब तक कुछ खाएगी नहीं। अब बहन नहीं खा रही है तो गौरव भी नहीं खाएगा। तुम लोगों को शावर चाहिए, बस उतना ही ना? तुरंत इंतजाम करता हूँ। तीनों आश्चर्य में थे। विजय बैम्बू के लकड़ी से बोरिंग पंप का इंतजाम किया। उसे साधारण बोरिंग पंप से थोड़ी ऊंचाई पर बनाया। बच्चों, शावर रेडी। हाथ से वो बोरिंग पंप को मारा। उसमें से पानी आना शुरू हुआ। आरती गौरव उस पंप के नीचे खड़े हो गए। दोनों खुशी से बहुत देर तक बैम्बू शावर के नीचे नहाने लगे। विजय उर्मिला से, उर्मिला, उर्मिला, बच्चों के साथ हम भी आज शावर बात करते हैं, आओ। उर्मिला विजय उस बैम्बू शावर के नीचे बैठ गए। गौरव आरती मिलकर वो हाथ से पंप मारना शुरू किए। विजय उर्मिला पर पानी के बदले उस बोरिंग पंप से नोट निकलने लगे। सब आश्चर्य में थे। इतने में वहां लक्ष्मी देवी प्रकट हुई। तुम्हारी अच्छाई से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें ये वर दिया है। पैसों से ज्यादा रिश्ते मुख्य होते हैं सोचकर अपने भाई को पूरी जायदाद दे दिए और जरूरी ना होने पर भी उसके लिए उसकी उधारी चुका दिए। मन में भले ही बहुत गुस्सा हो, फिर भी तुम्हारी पत्नी ये बात के बारे में जानकर समझकर बच्चों को अपने पास रख ली। आप सब खुशी से जियो, कहते हुए आशीर्वाद देकर चली गई। बैम्बू हैंड पंप से आए पैसों से सब खुशी से जीने लगे।